चलिए तो मैं आपके सामने सब चाय कॉफी और फिर नाश्ता वगैरह करके तो आए हैं। यस मैम। आप सब मुझे देख पा रहे हैं? यस मैम। देख पा रहे हैं ना? हाँ मेरे मैम। हाथ में एक डब्बा है। किस रंग का है? हरे रंग हरे रंग का है। हरा। मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। ये क्या है? आम। आम। कैरी। आम, अभी आम का सीजन है। रंग क्या है भाई? हरा। हरा रंग। हरा। हरा रंग। हरा है। और स्वाद कैसा होता है? खट्टा कभी मीठा। खट्टा। ये पका हुआ है या कच्चा है? कच्चा है। अच्छा है। कच्चा है। अच्छा। ये कच्चा है, हरे रंग का है, खट्टा है और इसका आकार भी थोड़ा सा अलग है। चलिए, सभी परिचित होंगे इससे। टमाटर। टमाटर लाल रंग रंग लाल है। लाल है। स्वाद क्या होता है? कैसा होता है स्वाद? खट्टा और खट्टा ही ना? मीठा मीठा। कभी कभी मीठा भी होता है। सही बात है। और आकृति, आकार गोल। आकार गोल। छोटा होता है। ये क्या है? ताला। 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 ये हल्का होता है या भारी होता है? थोड़ा भारी। भारी है। भारी है ना? कि टमाटर से तो भारी होगा, थोड़ा भारी होता है। भारी। ये एक माला है मेरे पास। माला देख पा रहे हैं? जो सीपियों की बनी हुई है। इसका रंग क्या है? सफेद। सफेद। सफेद रंग। सफेद रंग की है और सुंदर भी लग रही है ना, सीपियों की बनी हुई है। और एक है माला मेरे पास। अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। विशेषता का बता। विशेषण। विशेषण। विशेषता। चीजों की विशेषता। विशेषण। विशेषण। यस, बताते। आज का टॉपिक है विशेषण। विशेषण। कभी भी क्लास में जाएं तो टॉपिक ना बताएं। कभी ये ना बताएं कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं। क्यूरियोसिटी, इसकी जिज्ञासा बढ़ानी है। ये क्या है बच्चों, आपके लिए मैं कुछ लेकर आई हूँ, है ना? तब उसमें क्या होगा कि उसका पूरा ध्यान वहीं पे रहेगा कि आप क्या बोल रही हैं। तो किसी भी वस्तु की विशेषता बताई जाए या किसी भी चीज की विशेषता बताई जाए, वही है विशेषण। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और आप सबसे अनुरोध है कि आप एक नोटबुक में कुछ पॉइंट्स नोट करते जाएं जहां जहां जरूरत है। जो एक्टिविटी अभी हमने किया है सेम मैं लिखती हूँ यहाँ पर। जो मतलब जो अध्यापकगण मिस कर रहे हैं ये सेशन, उनके लिए आसान हो जाएगा। एक डिब्बे में, एक बड़े से डिब्बे में पत्ते, पत्थर, खिलौने, लकड़ियां आदि डालकर कक्षा में प्रवेश करें। अब इसको मेज पर रखकर एक एक छात्र को बुलाएं और एक वस्तु डब्बे से निकालने के लिए कहें। बच्चे उसे पहचानेंगे। उस वस्तु के रूप, रंग, आकार आदि के बारे में बताएं। फिर उसके बाद ही विशेषण का परिचय दीजिए। ये छोटे क्लासेस के साथ साथ बड़े क्लासेस के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े क्लास 6, 7, 8 के बच्चे भी इस एक्टिविटी को एंजॉय करें। और इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा? विशेषण की पहचान होनी चाहिए और विशेषण का प्रयोग भी होना चाहिए। तभी हर जगह अगर बच्चा सेंटेंस में विशेषण का प्रयोग कर पाता है, अपने बारे में विशेषण का प्रयोग कर पाता है, तभी हमारे सीखने की संप्राप्ति पूरी होगी, लर्निंग आउटकम पूरा होगा। अगर क्लास 2 या 3 में आप विशेषण पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह की कुछ पिक्चर्स ले लीजिए और आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिए कि ये क्या है। कैमरा है, ये टोपी है, ये बैग है, आइसक्रीम है, चप्पल है और जीवन रक्षक जो ट्यूब होता है वो। अब ये कैमरे के बारे में पूछे कि कैमरा कैसा दिख रहा है, भूरे रंग का दिख रहा है या भूरा है या पुराना है या नया है, कुछ भी उसके बारे में बताएं। तो उसके आगे, उस शब्द के आगे उसके बारे में उसका डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। टोपी गोल है या पिंक रंग, हाँ गुलाबी रंग की है या भूरे रंग की है या बड़ी है, छोटी है, आकार सब कुछ। हाँ जी, कुछ बोल रहे सर?
इसमें आकार, रंग, विशेषता सब कुछ हाँ, आकार, रंग, विशेषता, गुण, दोष, पुराना, नया, अवस्था, कुछ भी उसके बारे में बता सकते हैं। बैग है तो उसका रंग बता सकते हैं, बड़ा है या छोटा है वो बता सकते हैं। आइसक्रीम उसमें उसके बारे में कि ये ठंडा होता है उसके बारे में बता सकते हैं। चप्पल मुलायम है या बहुत ही सख्त है वो भी बता सकते हैं। कोमल, सुंदर। हाँ, जीवन रक्षक ट्यूब जो है वो गोल है, हल्का है, इस तरह से भी बता सकते हैं। मतलब ये बच्चों पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की विशेषताओं का प्रयोग करते हैं। ये छोटे क्लास के लिए, मतलब क्लास 2, 3 और 4 के लिए, आई थिंक क्लास 2 एंड 3 के लिए आप यूज कर सकते हैं या 4 के लिए भी यूज कर सकते हैं। और उन्हें हमेशा ऐसे सेंटेंसेस दीजिए जहां पर वो आसानी से आइडेंटिफाई कर सके कि इसमें कौन सा विशेषण फिट होगा, मतलब कौन से विशेषण शब्द हम इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो पेड़ पर डैश बंदर बैठा है। मोटा बंदर। तो बच्चा समझ जाएगा कि मोटा बंदर, बंदर Yes. के लिए हम मोटा शब्द का ही प्रयोग डिस्क्रिप्शन में हम यूज कर सकते आकर, आकर बताते हैं, हम उसका आकर बताते हैं। वो हाँ, मोटा है ना, अर्थ उसका आकर। बताएं। यस, यस, अर्थ बताना बहुत जरूरी है। मोटा मतलब फैट, मीठा मतलब स्वीट। तो बंदर के साथ मोटा आएगा या मीठा आएगा वो हम जरूर बताएंगे। मैंने डैश शरबत पिया, शरबत किया। क्योंकि शरबत हमेशा ठंडा ही पीते हैं। ठंडा है। अगर चाय कॉफी है सूरज है। सूरज एक है। एक है। Yes. तो नंबर भी, आपका नंबर्स भी विशेषण में ही आता है। एक गिलास, तो गिलास के लिए जो विशेषण है एक, संख्या बताई जा रही है, कितना है? एक गिलास। 2 किलो। हाँ, वो सभी। दीदी डैश चीनी लाई। 2 किलो चीनी लाई। अब यहाँ पर बच्चा पूछेगा कि 2 दर्जन और 2 किलो में क्या डिफरेंस है? जरूर बताइएगा बच्चों। गिन सकते हैं दर्जन। हाँ, क्योंकि उस एज ग्रुप में क्लास 3, 4 में दर्जन किलो के बीच का डिफरेंस उतना उन्हें पता नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं कि दर्जन मतलब 12 होता है और किलो जो मतलब वेट करके, जैसे 1 किलो का डब्बा या 2 किलो के डब्बे या कोई भी पैकेट उन्हें दिखाकर बता सकते हैं कि पीछे में लिखा होता है 1 kg करके। तो वहां से क्लास 3, 4 से ही हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 2 दर्जन, 2 किलो। यहाँ इंटीग्रेशन, सब्जेक्ट इंटीग्रेशन कैसे आएगा? जब मैथ्स के टीचर अगर कुछ बता रही हैं, प्लस करना, माइनस करना, तो उनसे संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन आप भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं ताकि बच्चे याद रखें, कोरिलेट कर सके, 2-3 सब्जेक्ट्स को एक साथ कोरिलेट कर सके। इसीलिए जब भी हम इंग्लिश में अगर बच्चे टीचर्स वर्ब करा रही हैं, उसके बाद हिंदी में भी वर्ब कराइए, क्योंकि इंग्लिश में तो उन्होंने पढ़ लिया, समझ लिया, तो इसी तरह एक्शन वर्ड्स है हिंदी में भी, तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ यही चीज है जो अलग अलग भाषाओं में हम सीख रहे हैं। इसके बाद है अभ्यास कार्य में वाक्य पढ़ो और विशेषण पर गोला लगाओ। एडजेक्टिव के ऊपर सर्कल करना है। चाय गरम, बड़ी, नीला। अलमारी, तो यहाँ पर बड़ी जो है विशेषण है, अलमारी विशेष्य है। विशेष्य है। मेरा बस्ता नीला है या नीले रंग का है? नीला विशेषण, बस्ता विशेषण। सामने तिकोना पार्क है। तिकोना मतलब ट्रायंगल। तिकोना पार्क। रंग बिरंगी तितलियां आई। रंग बिरंगी मतलब रंग बिरंगे। रंग बिरंगे। तो इससे अब यहाँ पर आने के बाद अब आप परिभाषा से इंट्रोड्यूस कराइए, उन्हें परिचित करवाइए कि अगर किसी संज्ञा या किसी वस्तु या किसी चीज के लिए अगर हम विशेषण शब्द का प्रयोग करें, मतलब डिस्क्राइब करें, उसका विशेषता बताएं, गुण, दोष, आकार, संख्या वगैरह के बारे में बताएं, तो हम उसे विशेषण कहते हैं। ये है आपके छोटे कक्षाओं के लिए।
अब बच्चा अपने बारे में विशेषता बताएगा, अच्छा लगता है। अपने बारे में। हम सब जैसे अभी हम अपनी कमजोरियां बता रहे थे, अपनी ताकत बता रहे थे, तो हम अपनी विशेषता ही बता रहे थे, अपने गुण और दोष ही बता रहे थे। तो यहाँ पर भी बच्चा अपने गुण या दोष या जो भी वो बताना चाहे अपनी विशेषता बताएगा। जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूँ, अच्छी लड़की हूँ, मेरे बाल सुंदर हैं, मेरे बाल सुंदर है, सुंदर। मेरे बाल लंबे हैं, आंखें बड़ी है, छोटी है, काली है, मेरा भूरी है, शरीर मजबूत है। मेरा शरीर मजबूत है, मेरे पास जोर 4 है। पेंसिल हाँ, मेरे पास 4 पेंसिल, 4 पेंसिल 15 पेंसिल हैं। वो अपने एक कम से कम 5 वाक्य, हाँ 5 वाक्य अगर बच्चा अपने बारे में बोले, अपने बारे में बताए विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए, तो वो आपका विशेषण कंप्लीट हो गया। मतलब जो विशेषण पढ़ाने का उद्देश्य, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आपने रीच कर। अब हम आते हैं 6, 7, 8 में, या 5th में भी ले लीजिए, 5th, 6th, 7th, 8 उन क्लासेस के लिए विशेषण का परिचय इस तरह दीजिएगा। अच्छा, एक व्हाइट पेपर ले लीजिए, आप सबके लिए भी एक्टिविटी है, चित्र बनाते हैं। आइए व्हाइट पेपर ले लीजिए, चित्र बनाते तो हैं। अभी भी चित्र बनाना है। वही तो मुश्किल है मैम। देखते हैं, वेरी पुअर ड्राइंग मैम। कोई बात नहीं, पता है। हाँ, मैं क्या करती हूँ, बोर्ड पे चित्र बनाती हूँ और नीचे में लिख देती हूँ कि यह कुत्ता है। तो बच्चे बोलते हैं मैम बिल्ली जैसा दिख रहा है। मैंने कहा कि नहीं, नीचे में कुत्ता लिखा हुआ है तो कुत्ता ही है बस। तो अपनी चित्रकला पर आप गर्व कीजिए और जल्दी से एक लड़की का चित्र बनाइए और साथ में बगल में एक राक्षस का भी चित्र बनाइए। रहे हैं 2 तरह के, एक है लड़की का चित्र और दूसरा है राक्षस का चित्र। जब ये चित्र बन जाए उसके बाद उन्हें कहिए कि वो अपने जो लड़की या लड़के का चित्र उन्होंने बनाया है उसके बारे में बताएं। तो यहाँ पे जो लड़की का चित्र है उसके आधार पर क्या क्या हम बोल सकते हैं। कोई एक कल्याणी मैम पढ़िए। काले बाल, गोल आंखें, सुंदर चेहरा, नीला बस्ता, भारी जूते, एक किताब, मुलायम हाथ, 4 फुट लंबी, 20 किलो वजन, नए कपड़े। यस, ये है इस लड़की के बारे में विशेषता कि इस लड़की के बाल कैसे हैं, आंखें कैसी हैं, बस्ता क्या ली हुई है, कितनी किताबें हैं और इसके साथ साथ वजन कितना है, उसकी लंबाई कितनी है और उसके कपड़े नए हैं या पुराने। तो किसी भी चीज के बारे में या किसी भी वस्तु के बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं, उसकी विशेषताएं बताते हैं, उसके गुण दोष संख्या के बारे में बताते हैं, तो वो उन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। उसके बाद है, अब है राक्षस। राक्षस के बारे में कौन पढ़ेगा? मैं हाँ पढ़िए मैम। बड़ा शरीर, लंबे हाथ, 2 सींग, नुकीले दांत, डरावना चेहरा, लाल आंखें। और 2 जोड़ सकेंगी? हाँ मैम। क्रोधित स्वभाव से देख पड़ते हैं। क्रोधित स्वभाव, किसने बताया है? 50 किलो वजन, ओके। लाल जीभ, लाल जीभ, बहुत अच्छे। बड़ा माला, माला जप, हाँ, बड़ी माला, सफेद माला, सफेद माला। हाँ, और कुछ? आवाज भी। हाँ, भयंकर आवाज। आवाज कैसी होगी? भयंकर होगी। बड़ी मूछ, मोटे स्वभाव, दुष्ट स्वभाव, यस, दुष्ट स्वभाव। यस मैम। तो इस बड़ा तरह से, आंखों, हाँ, बड़ा बड़ी आंखों, बड़ी आंखें, लाल आंखें या डरावनी आंखें। तो आप बस चित्र बनाने के लिए कहिए और उनसे कहिए कि वो अपने चित्रों के बारे में कम से कम 5 या 6 विशेषता बताएं। जो भी उनको लगता है उस हिसाब से वो बता सकते हैं। उसके बाद आप संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। एक बॉक्स बना दीजिए और उसमें आप संज्ञा शब्द भी दे दीजिए और विशेषण शब्द भी दे दीजिए। पूरा मिला दीजिए, सभी शब्दों को एक डब्बे में डाल के दे दीजिए।
और उन्हें बोलिए कि अब उसके अनुसार उसे अलग अलग करें। ये बहुत यूजफुल होगा, बच्चा समझ पाएगा कि किस संज्ञा के लिए कौन सा विशेषण शब्द आना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि भाई, मैंने चचेरा भाई मैंने प्रयोग कर लिया। अब बाकी जो शब्द हैं संज्ञा शब्दों के साथ इनकी विशेषण शब्द जोड़कर बताइए। रंग रंग बिरंगी बिरंगे तितलियां, फूल, रंग बिरंगी तितलियां, रंग बिरंगे तितलियां, गुब्बारे, तितलियां, रंग रंगीन, बिरंगी तितलियां होगी। रंग बिरंगे रंग फूल होते, बिरंगे रंग बिरंगे फूल फूल, फूल, करेक्ट, रंग बिरंगे फूल। फूल, ठीक यस। है, अगर रंग रंग बिरंगे बिरंगी होती वस्त्र, तो हम तितली के साथ प्रयोग कर सकते, लेकिन तितली शब्द यहाँ पर नहीं है। पिछली गली मतलब पीछे वाली गली, वो ऑलरेडी संज्ञा पिछली और गली दोनों दिया हुआ है, वो ठीक है। दूसरा है मखमली। मखमली मतलब वेलवेटी, वेलवेट जूते, जूते, बहुत अच्छा, मखमली जूते। मखमली घास, हाँ, ओ, मखमली घास वो भी है, लेकिन यहाँ पर वो शब्द नहीं है। सुंदर के साथ क्या प्रयोग करेंगे? सुंदर के साथ रानी, रानी, बहुत अच्छे। तो चचेरा भाई, पिछली गली, रंग बिरंगे फूल, सुंदर रानी, मखमली जूते। तो संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द मिलाकर बोर्ड पर दे दीजिए और उन्हें छापने के लिए बोलिए। जब वो पूरी तरह से छांट कर तैयार हो जाए तब आप उन्हें बताइए कि ये विशेषण है और जिस संज्ञा के लिए विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। मतलब उस संज्ञा शब्द के लिए जिसके लिए विशेषण शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर भाई क्या है? विशेष्य। और चचेरा क्या है? विशेषण। विशेषण। इसी तरह से फूल क्या है? विशेष्य। रंग बिरंगी विशेषण, सुंदर विशेषण, रानी विशेष्य, मखमली विशेषण और जूते विशेष्य। सबसे पहले विशेषण और विशेष्य से परिचित कराइए, उसके बाद ही आप विशेषण की परिभाषा पर आइए। तो मैम सॉरी, मुझे तो गलतफहमी हो गई थी, इसलिए मैंने कुछ अलग शब्द बोले थे, मुझे समझ में नहीं आया कि उसी में से कुछ बताना है। सॉरी, आप मिक्स कर लीजिए संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द का एक बहुत बड़ा सा एक बॉक्स जैसा बनाकर लिख दीजिए। ओके जो एक दूसरे से कहीं कहीं जुड़े हुए हैं, और बच्चों को बोलिएगा कि उससे जो एकदम मैच करता है जिसके लिए हम उसका प्रयोग कर सकते। जैसे बड़ा बंदर बोल सकते हैं, मीठा बंदर नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते ना। मीठी जलेबी बोल सकते हैं। तो बच्चों को ये आइडिया होगा कि ये मीठी शब्द का प्रयोग कहाँ करना है, बड़ी शब्द का प्रयोग करना, बड़ा शब्द का प्रयोग कहाँ करना, क्योंकि वहां पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग में भी अंतर आता है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, चाहे वो आकार हो, गुण हो, संख्या हो, परिमाण हो आदि प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए अब तक हम वही कर रहे थे, मोटा, काला, गोल, सुंदर आदि। हमेशा याद रखिएगा, पहले एग्जाम्पल बाद में परिभाषा। कभी भी परिभाषा के साथ आप कोई भी ग्रामर टॉपिक शुरू ना करें, सबसे पहले एग्जाम्पल्स ही दीजिए। क्यों? इसका भी एक रीजन है। जब आप परिभाषा बताते हैं तो बच्चा उस टेक्निकल वर्ड्स के पीछे लग जाता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना, प्रकट करना, गुण, आकार, आकृति, संख्या, परिमाण, तो उन सब में उलझ जाता है। जब उसकी नेक्स्ट स्टेप में आप जाते हो उसका ध्यान नहीं रहता है। तो हमेशा ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाइए, मतलब जो जानता है उससे शुरू कीजिए, उसके बाद अननोन की तरफ जाइए। किसी का ये हो रहा, वॉइस इको हो रहा, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। जिन शब्दों की विशेषता प्रकट की जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता मतलब संज्ञा की विशेषता प्रकट की गई है तो वो संज्ञा विशेष्य। जैसे पेड़ पर मोटा बंदर है, तो यहाँ पर बंदर आपका विशेष्य है और मोटा आपका विशेषण है। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं जो हम क्लास 6, 7 और 8 में कराते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण।
दूसरा संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक। गुणवाचक जितने भी गुण हैं, दोष हैं, स्थान है, आकार है, दशा है, स्थिति है, अवस्था है, ये सभी गुणवाचक विशेषण में ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दी हूँ जो बच्चे कॉमनली यूज नहीं करते। जैसे गाड़ी का पिछला पहिया पंचर हो गया, पिछला मतलब पीछे वाला, तो यह भी गुणवाचक विशेषण ही है। तो वहां पर अगर पोजीशन बताए, स्थान की, इसकी अवस्था बताए या उसकी स्थिति बताए, दशा बताए, वो भी गुणवाचक विशेषण ही है। क्योंकि बच्चे आकार समझ लेते हैं, कलर, रंग समझ लेते हैं, लेकिन अवस्था, उसकी स्थिति, उसका पोजीशन, वो चीजें समझने में थोड़ी गलती करते हैं। लालची कुत्ता रोटी का टुकड़ा खो बैठा, ये कुत्ता है, कुत्ते के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ? लालची शब्द का प्रयोग हुआ है, ग्रीडी। तो यहाँ पर लालची इसका विशेषण है और कुत्ता विशेष्य है, ये गुणवाचक विशेषण है। संख्या, यहाँ पर मेरे पास 4 कलम है। कितने कलम है? 4। तो जब संख्या, जिसको हम काउंट कर रहे हैं, जिस चीज को काउंट कर सकते हैं, नंबर्स हैं, तो वो हम संख्यावाचक विशेषण में लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषण, मतलब नंबर्स के बारे में बताए कि वो कितने हैं, तो वो है संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास कुछ किताबें हैं। मेरे पास कितनी किताबें हैं आपको पता है क्या? लेकिन कुछ किताबें हैं, क्या काउंट कर सकते हैं कि नहीं? काउंट कर सकते हैं? 4 या 5 या 15 या 100 होगा। कुछ किताबें हैं, काउंट हम कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं है। कुछ किताबें हैं, तो आपका कुछ भी संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर क्लियर बच्चों को बताइए कि जिन चीजों को काउंट कर सकते हैं वो संख्यावाचक में आते हैं। मेरे पास एक ग्लास है, एक आपका संख्यावाचक विशेषण। मेरे पास कई ग्लास है या बहुत सारी किताबें हैं, तो बहुत सारी, कुछ, तो ये भी आपको संख्यावाचक विशेषण में ही आएंगे। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक में जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मेरे पास 4 कलम है। निश्चित आपको पता है मेरे पास कितने कलम हैं? 4। आपको पता है, नोन है, तो वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कुछ कलम है, आपको नंबर पता है? नो। अगर आपको पता नहीं, तो जब आपको नंबर पता ना हो तो वो है अनिश्चित संख्या। प्लीज बैकग्राउंड नॉइज हो रहा, थोड़ा म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अनिश्चित संख्यावाचक मतलब जिसमें आपको नंबर्स पता नहीं है। जैसे कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, कितने बच्चे बैठे हैं? पता नहीं। कक्षा में 40 बच्चे बैठे हैं, 40 बच्चे बैठे हैं, निश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक आपको नंबर पता है। अनिश्चित संख्यावाचक जिसमें आपको नंबर नहीं पता है। तो इसमें जैसे कुछ आ जाते हैं, कुछ, काफी, कई, बहुत, सब, इस तरह आ जाते हैं। ये है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है क्वांटिटी। इसमें किलो, लीटर, मीटर, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बोरा में या बोरे में 20 किलो चावल है। बोरा मतलब होता है गनी बैग, हिंदी में बोरा मतलब होता है गनी बैग। बोरे में 20 किलो चावल है। तो इसको हम वेट करते हैं या काउंट करते हैं? चावल को वेट करते हैं। इसको काउंट करते हैं या मेजर, मतलब लीटर में लेते हैं? लीटर में। लीटर। दूध को काउंट नहीं करते ना? काउंट नहीं करते। चावल को, दाल को, तेल को काउंट नहीं करते हैं, हम उससे वजन देखते हैं। परिमाणवाचक है जिसमें हम उसे परिमाण मतलब नाप तोल
हम देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तोल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बोरे में 20 किलो चावल है। कितना किलो चावल है? 20 किलो। बोतल में 1 लीटर दूध है। 1 लीटर वहां पर परिमाणवाचक विशेषण है। गिलास में थोड़ी चाय है, तो थोड़ी चाय को हम चाय को माप नहीं कर सकते हैं, हम यही बोल सकते हैं कि हाँ मतलब 0.5 लीटर या 2 ml होगा करके। तो थोड़ी चाय यहाँ पर भी परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित और निश्चित परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक विशेषण के भेद वो भी 2 तरह के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे हमने संख्या में किया है, सेम यहाँ पर भी वही है। अगर आपको नंबर पता है कि बैग में 50 किलो गेहूं है, तो वो आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जिसमें आपको पता नहीं है कितना है, बैग में कुछ गेहूं है, बहुत गेहूं है, थोड़ा गेहूं है, तो यहाँ बहुत कुछ थोड़ा जो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मेरे पास कुछ जमीन है। अच्छा, जमीन को हम काउंट करते हैं या मेजर करते हैं? मेजर करते हैं, या 1 एकड़ 2 एकड़ लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ जमीन भी जो है परिमाणवाचक, कुछ आपका परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आता है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब लास्ट जो भेद है वो है सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर वह गाय दूध देती है, तो जब संज्ञा और सर्वनाम का प्रयोग एक साथ हो और वो सर्वनाम विशेषण के रूप में कार्य करे, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह गाय दूध देती है, यहाँ पर वह जो है सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है। कैसे? क्योंकि वह गाय, आप देखिएगा कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम का भी प्रयोग हो रहा है। वह गाय, वह दूध देती है, अगर हम लिखते हैं तो वो केवल सर्वनाम है, लेकिन वह गाय दूध देती है तो सार्वनामिक विशेषण आ जाता है जब संज्ञा और सर्वनाम दोनों का प्रयोग एक साथ होता है। यह पुस्तक मेरी है, क्योंकि यहाँ पर पुस्तक के लिए यह सर्वनाम का प्रयोग करके सार्वनामिक विशेषण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वह घर सुंदर है, यहाँ पर 2 है, सुंदर भी आपका गुणवाचक विशेषण है और वह घर आपका वह सार्वनामिक विशेषण है। तो एक वाक्य में 4 सर्वनाम हो सकते, 4 विशेषण हो सकते हैं। बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, मैम एक वाक्य में 4 हो सकते? हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? 4 डिफरेंट विशेषण का प्रयोग हो सकता है, विशेषण के सभी भेदों का प्रयोग हो सकता है। उसका कार बड़ा है, यहाँ पर बड़ा भी आपका गुणवाचक विशेषण है और उसका कार, उसका जो है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। ये तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टोरी टेलिंग की इतनी आवश्यकता क्यों है? आप लोग को लगता है कि स्टोरी टेलिंग की आवश्यकता है? कहानी वाचन की आवश्यकता है? हमारी दादी माँ या हमारे घर के बुजुर्ग हमें कहानियां क्यों सुनाते थे? क्या कारण है? क्या रीजन है? कहानी क्यों सुनाते? कथा वाचन की ये जो लाइक वैल्यूज मिलते थे उसमें से। एकदम सही, वैल्यूज मिलते थे और इसके साथ कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। हाँ जी कल्पना शक्ति बढ़ती है। जब हम किसी चीज को अपन सुनते हैं तो हम उसका पिक्चर अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। इमेजिनरी स्किल्स, कल्पना शक्ति, लिसनिंग स्किल में, यस, इमेजिन कर सकते हैं। इसके साथ हाँ जी, लिसनिंग में बहुत अच्छे, लिसनिंग, सुनने की शक्ति आजकल बहुत कम होगी, बच्चे कोई लिसन नहीं करना चाहते, बस बोलना चाहते। और कौन
कंसंट्रेशन, जब बच्चे ध्यान से सुनते हैं उनका फोकस किसी एक स्थान पर होता है कि नहीं? जब आप कहानी सुनाते हैं बच्चा हिलता भी नहीं है, बस आपके चेहरे की तरफ देखता रहता है एकदम गौर से कि आप क्या बोल रहे हो, उसके बाद क्या होने वाला है। तो इससे फोकस करना आ जाता है, इमेजिनरी स्किल्स आते हैं, साथ में लिसनिंग स्किल्स डेवलप होते हैं, इसके साथ साथ मॉरल वैल्यूज तो डेवलप हम करते ही हैं। और जितना आप बोलते हैं बच्चा प्रोनाउंसिएशन भी सीखता है, नए शब्द भी सीखता है, और वो भी खुश होकर, क्योंकि कहानी सबको पसंद है। तो आज आपसे एक मित्र मिलने आ रहे हैं। आई थिंक कुछ लोग परिचित होंगे, अपनी कक्षाओं में इनका प्रयोग करते होंगे, है कि नहीं? हाँ। तो मेरे मित्र से मिलकर आप सब खुश हुए? खुशी है। खुशी हो रही है? तो इन मित्रों का प्रयोग आप जरूर कीजिएगा क्लास में आकर कहानी सुनाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के पपेट्स या सॉफ्ट टॉयज आप क्लास में ले जाएं और उनके आधार पर कहानी बोलने के लिए बोलिए या बुलवाएं बच्चों से। तो ये जो मेरा मित्र है इसका नाम है टॉमी। तो क्योंकि छोटे बच्चे टॉमी या कुछ नाम मैगी वैगी बहुत पसंद करते हैं, तो वैसे ही कुछ नाम डाल लीजिएगा और इनसे कहिएगा आप कहानी कहेंगे, कहना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तो इस तरह के पपेट्स का जरूर प्रयोग कीजिएगा। इसके साथ साथ इसके बारे में जानते हैं? कठपुतली। कठपुतली के बारे में सब जानते हैं, और कठपुतली से आप पूरी मतलब कहानी बना सकते हैं। ये जो बेचारी कठपुतली है ये अपने बारे में आपसे कुछ बोलना चाहती है, सुनना चाहेंगे आप लोग? बिल्कुल मैम। नमस्ते सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सुंदरी, लेकिन क्या करूं, इन लोगों ने मुझे धागों से बांध दिया है। धागों से बांधकर मुझे उन धागों पर नचाते हैं। क्या ये सही है? बताइए, क्या ये सही है? गलत। ये गलत है। छोड़ दो मुझे अपने पैरों पर, तोड़ दो इन धागों को, आजादी के रसास्वादन को मुझे रसास्वादन करने दो। छोड़ दो मुझे, लेकिन क्या आप मुझे इन धागों से आजाद कराएंगे? नहीं, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मैं कठपुतली हूँ, काट की पुतली। चलिए, तो आप अपनी कहानी बना सकते हैं, जो भी आप कविता बना सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि ऐसी कुछ चीजें क्लास में लेकर जाएं और साथ में बच्चों को दिखाएं और कहानियां सुनाएं। तो कहानी आप चित्र दिखाकर भी करा सकते हैं, नहीं तो उनको कोई पपेट शो जैसा करके भी बता सकते हैं। तो लास्ट अब शुरू करें हम। एक कहानी आप लोग सुनने जा रहे हैं, बहुत इसलिए आप कठपुतली लेके आए, मेरी बेटी दौड़कर आई देखने के लिए। उनको बुला लीजिए अगर वो देखना चाहती है। हेलो हेलो बोलिए। इनका नाम सुंदरी है। सुंदरी, अच्छा आपका नाम क्या है? चली गई। ओके, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह के मतलब कठपुतली या पपेट्स वगैरह छोटे छोटे टॉयज के साथ, और 3-4 टॉयज रख दीजिए और उनको बोलिएगा कि इनके बीच में आप ऐसी कहानी बनाइए या ऐसी कोई मतलब संवाद बनाइए ताकि वो एक दूसरे से बात करते हुए ऐसे लगे। चले, तो एक कहानी सुनाए चले। यस मैम। तो मैं शेयर स्क्रीन कर रही हूँ। कहानी को मैं 2 बार सुनाऊंगी, आप ध्यान से कहानी सुनिएगा। उसके बाद मैं एक प्रश्न दिखाऊंगी आपको, 5 प्रश्न हैं। उसके बाद मैं आपको एक लिंक दूंगी, गूगल फॉर्म है जो आपको खत्म करना है सेशन खत्म होने से पहले। डन? रेडी हैं? तो अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं कहानी सुनते वक्त तो नोट कर सकते हैं। मैम ऑब्जेक्टिव वगैरह रहेगा क्वेश्चन? नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ओनली ऑब्जेक्टिव्स, नो सब्जेक्ट। ओके। एक मिनट। अगर आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज बताइएगा मुझे। आ रही है।
सबसे बड़ी उपलब्धि। एक बार स्वामी विवेकानंद क्या आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं, कहानी की आवाज? Yes, ma'am. हाँ मैम। यस हाँ सुनाई दे रहा है मैम। यस मैम। दोपहर के समय मार्ग से गुजर रहे थे। सबसे बड़ी उपलब्धि। एक बार स्वामी विवेकानंद दोपहर के समय मार्ग से गुजर रहे थे कि उन्हें एक बूढ़ी और दुर्बल गाय दिखाई दी। गाय के एक पैर में चोट लगी हुई थी, जिस कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। विवेकानंद जी का मन द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा कि अभी जाकर मैम इस आवाज गाय नहीं आ के रही लिए है। चारा पानी और इसकी चोट पर लगाने के लिए औषधि लेकर आता हूँ। वे आगे बढ़े, परंतु गर्मी और थकान के कारण वे गाय की बात भूल गए और अपने कार्य कर शाम को घर लौट आए। परंतु जैसे ही वे खाना खाने बैठे तो उन्हें फिर से गाय का स्मरण हो आया। अब उनसे खाना नहीं खाया गया। वे बहुत परेशान हो गए। रात भर नींद नहीं आई। ईश्वर से प्रार्थना करते रहे कि वह गाय सुबह तक जीवित रहे तो इसकी खूब सेवा करूंगा। सुबह होते ही वे गाय की ओर दौड़े। उन्होंने देखा गाय वैसे ही मरणासन्न अवस्था में वहीं पर है। वे तुरंत उसके लिए रोटी और चारा पानी लाए। गाय भूखी थी, झट से खाने लगी। उन्होंने उसके घाव को साफ करके उस पर दवाई लगाई। गाय ने माता की तरह स्नेह पूर्ण दृष्टि से उनकी ओर देखा। स्वामी जी को लगा कि केवल एक दिन भोजन देने और उपचार करने से गाय स्वस्थ नहीं हो पाएगी। इसके लिए कुछ दिन तक नियमित रूप से इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। अपने मन में ऐसा विचार कर वे वहां से चले गए। अगले दिन जब वे चारा पानी और औषधि लेकर गाय के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गाय के पास बहुत भीड़ लगी है। उन्हें संदेह हुआ कि कहीं गाय मर तो नहीं गई, परंतु पास जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि गाय की सेवा करने के लिए बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ तो उन्होंने भीड़ में से एक व्यक्ति से पूछा, अचानक इस गाय की सेवा करने के लिए इतने लोग कैसे उमड़ पड़े? व्यक्ति ने थोड़ा लज्जित होते हुए उत्तर दिया, क्षमा करें, कल हम सबने अपने घरों से आपको इस गाय की सेवा करते हुए देखा था। तब हमें स्वयं पर बहुत लज्जा आई कि हम सब इसी क्षेत्र में रहते हुए भी गाय की इतनी देखभाल नहीं कर पाए कि उसकी ऐसी दयनीय स्थिति ना हो और एक अनजान आदमी दूर से आकर अपना कीमती समय निकालकर गाय की दशा सुधारने का प्रयास कर रहा है। उसी समय हम सबने निश्चय किया कि हम सभी अब प्रतिदिन गाय की सेवा करेंगे। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद को बहुत प्रसन्नता हुई। वे गाय की सेवा केवल अपने आत्मिक संतोष के लिए करना चाहते थे, परंतु उनके एक छोटे से प्रयास ने कितने सारे लोगों के मन में गाय के प्रति करुणा का भाव भर दिया। इस छोटे से कर्म की यही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। असहाय की सेवा करने से मन को संतोष मिलता है। धन्यवाद। तो कहानी आप सबने सुनी। अब मैं प्रश्न दिखाती हूँ, बस प्रश्न एक बार देखते रहिए, फिर मैं आपको ये ऑडियो फिर से सुनाती हूँ। प्रश्न दिख रहे हैं? Yes, ma'am. एक बार देख लीजिए सभी प्रश्न। फिर से मैं ऑडियो सुनाऊंगी आपको। तो मुझे लगता है कि लिसनिंग स्किल्स जो हैं बहुत जरूरी हैं हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो पूरी तरह नहीं सुनते। जैसे कहानी आपने 2 बार सुनी,
कौन से एक छोटा सा पार्ट छोड़ दिया कि दोपहर और थकान वो दोनों जो हैं, तो लिसनिंग बहुत जरूरी है। जब हम बच्चों को बार बार कहते हैं कि ध्यान से सुनो, लेकिन ये हम प्रैक्टिस कैसे करवा सकते हैं? इस तरह की छोटी छोटी कहानियां जिसमें नैतिक वैल्यूज हैं, नैतिक मूल्य हैं, उससे संबंधित कहानियां करवाइए और उन्हें जरूर कक्षा में सुनाइए। आप खुद पढ़कर सुना सकती हैं क्लास में, अगर आप इसे रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि हम सबके पास सेल फोन्स हैं, नहीं तो एक छोटा सा डिवाइस ले लीजिए जिसमें आप रिकॉर्ड करके क्लास में सुनाइए। क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, उत्सुकता दिखाते हैं जब आप कोई चीज रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। अभी एक कठपुतली है, बच्चे जब कठपुतली को देखेंगे तो उनकी उत्सुकता बहुत बढ़ जाएगी कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप कविता बोलने जा रही है, कहानी बताने जा रही है, इसके माध्यम से। और ऐसा एक दोस्त जरूर अपने साथ रखिए छोटे क्लासेस में, और ये दोस्त बीच बीच में क्लास में आते रहना चाहिए और बोलिएगा कि कल आपका दोस्त आपसे मिलने आ रहा है और इसका एक नाम दे दीजिए, और 3-4 महीनों के बाद बीच में एक बार इस दोस्त को लाइए और बच्चों में बोलिए कि अच्छा इनसे आज आप बातें कीजिए, अपने मन के विचार शेयर कीजिए। तो इस तरह से एक छोटे से कॉन्वर्सेशन से, संवादों से हम बच्चों के बीच में भाषा का विकास तो कर ही सकते हैं और साथ में हम उनकी रुचि, उनका जो इंटरेस्ट है लैंग्वेज के प्रति वो भी बढ़ा सकते हैं।